ये बात हकीकत है कि जो गलती बिटकॉइन ने और एथेरियम ने किया है वो गलती पाई नेटवर्क नहीं करेगा। बिटकॉइन का सिस्टम था, बिटकॉइन का कहना था कि भाई हम अपना खुद का एक ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी बनाएंगे जो कि एक खुद का हुकूमत होगा। इस पे कोई भी बैंक का दबाव नहीं होगा, इसमें कोई भी बैंक का कनेक्टिविटी नहीं होगा। और इस चक्कर में आज पूरी बैंकिंग सिस्टम इसको अनलीगल समझती है और इसको एक गैम्बलिंग की नज़र से देखती है। ऐसे दोस्तों एथेरियम के साथ भी घटना हुई, लेकिन दोस्तों पाई नेटवर्क ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस क्रांति की जो आने वाले समय में पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को बदलने वाली है। जहां पहले पैसा भेजने में 2 से 3 दिन लग जाते थे, वही अब ब्लॉकचेन, पाई नेटवर्क, चेन लिंक और स्विफ्ट मिल करके ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां पैसा ट्रांसफ़र होगा रियल टाइम सेकेंड में और बिना किसी झंझट के। तो आइए समझते हैं ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 की, जिसमें हमारा करंट बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करेगा उसके बारे में जानिए। दोस्तों आज का बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह स्विफ्ट नेटवर्क पर चलता है। मान लीजिए आपको भारत से अमेरिकी पैसे भेजने हैं, आपका बैंक पहले से स्विफ्ट को मैसेज भेजेगा, फिर वहां से आपका पैसा कई बैंकों के जरिए रूट होकर अमेरिका के बैंक तक पहुंचेगा। इसमें टाइम लगता है, फीस लगती है और ट्रांसपेरेंसी भी लगती है। इसके करोड़ों यूजर्स पहले से माइनिंग कर चुके हैं। इसी को बदलने आ रहा है ब्लॉकचेन प्लस पाई नेटवर्क प्लस चेन लिंक का कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं पार्ट 3, जिसमें चेन लिंक का क्या रोल होगा। अब सवाल आता है कि बैंक और ब्लॉकचेन आपस में डाटा कैसे शेयर करेंगे। यहाँ काम आता है चेन लिंक। चेन लिंक एक ओरेकल नेटवर्क है जो ब्लॉकचेन और रियल वर्ल्ड डाटा को जोड़ता है। यानी कि अगर बैंक के पास कोई डेटा है जैसे अकाउंट बैलेंस, एक्सचेंज रेट, केवाईसी वेरिफिकेशन, तो वो चेन लिंक के जरिए ब्लॉकचेन को भेजा जा सकता है और ब्लॉकचेन का कोई ट्रांजैक्शन डाटा वो वापस बैंक को भेज सकता है। इस तरह पाई नेटवर्क जैसी क्रिप्टो करेंसी और बैंक का ऑफिशियल डाटा आपस में कनेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं पार्ट 3 की, जिसमें हमारा आएगा स्विफ्ट और ब्लॉकचेन का पार्टनरशिप। जी हाँ, देखिए स्विफ्ट भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने की तैयारी में है। पिछले कुछ सालों में स्विफ्ट और चेन लिंक मिल करके टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये कैसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ब्लॉकचेन पर पॉसिबल हो सकता है। यानी आने वाले समय में स्विफ्ट सिर्फ ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह ब्लॉकचेन से जुड़ करके पाई नेटवर्क और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को भी सपोर्ट करेगा। इसका मतलब ये होगा कि आप पाई को बैंक अकाउंट से डायरेक्टली भेज पाएंगे और कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट सेकेंड में हो जाएगी। जी हाँ, अब बात करते हैं पार्ट 3 की, फ्यूचर बैंकिंग सिस्टम। आप एक बार इमेजिन कीजिए, आप पाई वॉलेट से पैसे भेज रहे हैं, चेन लिंक उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा और बैंक को डाटा भेज देगा। बैंक स्विफ्ट नेटवर्क के जरिए उसे रिकॉग्नाइज करके दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर देगा। दोस्तों सेकेंड में आपके पैसे अमेरिका, यूरोप, दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाएंगे। नो एक्स्ट्रा चार्जेस, नो डिले, सिर्फ इंस्टेंट ट्रांजैक्शन। यानी कि बैंक सिस्टम का फ्यूचर होगा, यानी कि पूरी तरीके से बैंकिंग सिस्टम का फ्यूचर होगा। दोस्तों अगर पूरा इसका निचोड़ निकाला जाए तो पाई नेटवर्क और चेन लिंक और स्विफ्ट मिल करके यहाँ पे ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट को आसान बनाया जा सकता है। तो अब यहाँ पे दोस्तों ब्लॉकचेन और पाई नेटवर्क सिर्फ एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है, ये आने वाले समय में बैंकिंग रिवॉल्यूशन की नींव है। चेन लिंक और स्विफ्ट के साथ मिल करके ये सिस्टम पूरी दुनिया में पेमेंट को इंस्टेंट, चीप और ट्रांसपेरेंट बना देगा। आपको क्या लगता है, क्या पाई आने वाले समय में यूपीआई से भी बड़ा ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बनेगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत ही मेहनत से वीडियो हम लेके आते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा जिन लोगों को अभी भी पाई जीसीबी वैल्यू पर भरोसा नहीं है, या फिर पाई के एक फ्यूचर पर भरोसा नहीं है, या फिर पाई के एक स्टेबल वैल्यू पर भरोसा नहीं है। दोस्तों मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।